पार्टी की क्या रणनीति है, किस तरह की तैयारियां हैं? हमारे जो धरातल के कार्यकर्ता हैं उनको चुनाव लड़ाने का पार्टी ने फैसला किया है। पूरी तरीके से निकाय चुनाव पर पार्टी ने फोकस किया है। निकाय चुनाव इस बार निगम जीतेंगे, नगर पालिका जीतेंगे, नगर पंचायतों को भी जीतेंगे। जो पार्षद स्तर के, जो हमारे वार्ड स्तर के जो कंपटीशन, जो प्रतियोगिता एक होती थी, इस बार वहाँ भी आप देखेंगे कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। इसलिए कि बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर निगमों के विस्तार की भी मांग हो रही थी, नगर पालिकाओं के भी विस्तार की मांग हो रही थी। नगर पंचायतों के विस्तार के साथ साथ नए नगर पंचायतों को बनाने की भी मांग उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता कर रही थी। किसी सरकार ने जनता की भावनाओं का आदर नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने नगर निगमों का भी विस्तार किया, नगर पालिका का भी विस्तार किया, नगर पंचायतों का विस्तार भी किया और नई नगर पंचायतों का गठन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो जनता का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चंदौली पहुंचे हैं, क्या कल 14 तारीख को बबुरी जनपद चंदौली में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर सम्मान समारोह और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल विहार जी का सम्मान समारोह, ये कार्यक्रम हमारे साथियों ने बुलाया है। साथ ही मोदी संकल्प विजय अभियान का भी शुभारंभ हम कर रहे हैं। एक इस तरह के कार्यक्रमों का एक अभियान पूरा लेकर हम लोग चल रहे हैं। अभी कुशीनगर में कार्यक्रम संपन्न हुआ, बस्ती में संपन्न हुआ, बनारस पूज्य प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के एक विधानसभा को लक्ष्य बनाकर वहाँ भी हमने कार्यक्रम किया। ये चौथा कार्यक्रम बबुरी चंदौली में होने जा रहा है। इस तरह के 28 कार्यक्रम पूरे पूर्वांचल में हम लोग करेंगे। ये जो पिछड़ी जातियों के महापुरुष हैं, अति पिछड़ी जातियों के महापुरुष हैं, हमारे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव और मंगल विहार जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे महापुरुषों को सम्मान देकर पूरे समाज का गौरव स्थापित कर रही है। हमारे इतिहास को संरक्षित करने का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं और इस सम्मान समारोह के साथ साथ मोदी जी का जो संकल्प है, उसका जो अभियान है, उसका जो विजयी अभियान है, उसको भी अपने कार्यक्रमों के साथ हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। 2024 की तैयारी है। कर भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करती, हम निरंतर इस कार्यक्रम को करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि बहराइच में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का एक भव्य स्मारक, जिसकी शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल किया था, और बहराइच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी भी उपस्थित थे। आपने देखा भी होगा कि गाजीपुर में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम का डाक टिकट जारी करके उनके गौरव को सरकारी दस्तावेजों में दर्ज कराने का काम मोदी जी की सरकार ने किया था। तो ये निरंतर, अभी बनारस बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर देश को समर्पित कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, तब भी राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि अर्पित किया उन्होंने। भगवान श्री राम के मंदिर की आधारशिला रखने के लिए अयोध्या आए, तब भी महाराजा सुहेलदेव को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करना नहीं भूले। तो ये सारे अभियान निरंतर, ये ऐसे कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव को लक्ष्य कर ये कार्यक्रम नहीं, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के सम्मान को आगे बढ़ा रही है, उसका अभिनंदन, और जो संकल्प मोदी जी का है उसको विजयी मंजिल तक पहुंचाना, ये इसको लक्ष्य करके हम लोग ये कार्यक्रम बुला रहे हैं।
ये तय करना हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार है। कैंडिडेट कौन रहेगा ये नेतृत्व तय करेगा। नेतृत्व के आदेशों का अक्षरशः पालन करना हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कार्य पद्धति, हमारी परंपरा है। पार्टी जिसको भी भेजेगी हम उसको जिताकर भेजेंगे। G20 का नया लोगो लॉन्च हुआ, उसमें कमल का फूल है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो हर बात पर हम लोगों ने पहले भी कहा है कि विपक्ष प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और कभी कभी तो हम लोगों ने ये देखा है कि प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते कब वो देश का विरोध करने लगते हैं, देश के प्रतीकों का विरोध करने लगते हैं, इसका भी उनको अंदाजा नहीं लगता। हम गलत हैं, सही हैं, उसका जवाब जनता दे रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं विपक्ष को कि जन भावनाओं के उसका आदर करना लोग सीखें, नहीं तो राजनीति में जो अस्तित्व बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट समूचे विपक्ष हो सकते हैं, किस तरह के कितना चुनौती रहेगी? कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब लोगों को गर्व है। राजभर समाज, बिहार समाज, बिंद समाज, केवट समाज, मल्लाह समाज, प्रजापति कुम्हार समाज, पाल गणेरिया समाज, तमाम पिछड़े, अति पिछड़े, हम सभी गरीब लोगों को ये गर्व है कि हमारे समाज में मोदी जैसा नेता पैदा हुआ। हम उन्हीं के साथ हैं। अब विपक्ष की बात, आप विपक्ष की चाल को पिछड़ा समाज बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। अनिल जी, एक सवाल है।